साहस की सबसे बड़ी एक्चुअल सारी चीज़ें हमें जो बनाती है इंसान को इंसान, वो होता है शिक्षा। स्कूल से किसने क्या लिया मुझे नहीं मालूम। सर ने क्या सिखाया, सीनियर ने क्या सिखाया मुझे नहीं मालूम। तुमने कितना ग्रहण किया, यह मैटर करता है। 10वीं 12वीं के बच्चे अगर हैं, तो किसी लड़की से या किसी लड़के से प्रेम कर लिए हैं, धोखा दे दिया, वो क्या करते हैं सुसाइड कर ले, कॉमन है। धर्म क्या है आपका? धर्म जो धारण करते हैं, जैसे मैंने क्या, एक छात्र हूँ मैं, है ना? मैंने क्या धारण किया? पढ़ाई। आजकल युवा बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं, समाज की कई सारी चीजों को आगे लाना चाहते हैं, पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। और जो युवा राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनको ही बस मंच मिल पाता है अपने बातों को रखने के लिए। और जो आम युवा है, उनकी कोई कुछ परख तक नहीं करता, उनकी बात कोई नहीं सुनना चाहता। तो आज से हम ऐसे ही एक पॉडकास्ट की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम युवाओं की बात रखेंगे। युवा जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो समस्याओं को आगे लाने की वो कोशिश करना चाहते हैं, समाज को बदलने के लिए वो जो करना चाहते हैं, इन सभी चीजों पर बात होगी, युवाओं की बात होगी, आपकी बात होगी। और इस स्टूडियो में आने वाला हर युवा आम युवा नहीं होगा, वो आम युवा भी हमारे लिए बेहद खास होगा। तो आप युवाओं को सुनते रहिएगा, उनके बातों को सोचिएगा, समझिएगा, देखिएगा, सुनिएगा और एक सवाल खुद से पूछिएगा, क्या युवाओं को बोलने का मौका मिलना चाहिए या नहीं? नमस्कार, मैं राजेश हालदार और आप छत्तीसगढ़ बायोस्कोप देख रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे लिए बेहद खास मेहमान चिरू बाबा, उनका जो ओरिजिनल नेम है वो तो मैं नहीं जानता, और उनके मुँह से ही सुनेंगे। चिरू बाबा हमारे साथ है और आइए चिरू बाबा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ बायोस्कोप के इस मंच में। और काफ़ी एक्टिव युवा है, बहुत सारे चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, जनता के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, समाज के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका नाम चिरू बाबा है और आपको सब कुछ चिरू बाबा ही नाम से जानते हैं, प्यार से बुलाते हैं आपको सब चिरू बाबा। तो ये आपका ओरिजिनल नेम क्या है और ये नेम कैसे पड़ा? ये मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा। नमस्कार दादा, नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दादा को कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। हालाँकि आज के ज़माने में मिलना तो मुश्किल होता है ऐसे लोग जो हम जैसे को पूछे। ये एक्चुअल दिल की बात बोलना चाहूँगा आज मैं, हर बात मेरी दिल से निकलेगी और दिल तक पहुँचना ज़रूरी है। तो मेरा नाम चिरंजीत विश्वास है और चिरू बाबा, हालाँकि मेरा नाम चिरंजीत है तो हमेशा नाम लेने में लंबा जाता है। चिरंजीत, चिरंजीत बहुत से बोलते हैं, तो दोस्त लोग मेरे को चीरू-चीरू बोलना स्टार्ट कर दिए। आज तेरा नाम आज से चीरू है। दोस्त लोग जैसे नाम देते हैं ना किसी को। ये दोस्तों का प्यार का नाम जी, है। जी, जी। दोस्तों ने ही मुझे चीरू का नाम दिया था, मैं चीरू नाम से ही जानता था, चीरू विश्वास के नाम से। और बाबा जो टाइटल है, ये मैं महाकाल से लिया हूँ, एक भोले बाबा, और मैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। हालाँकि चाहत है वो मेरी, मैं मतलब जीवन में अगर कुछ चाहिए, अगर किसी से बोलते हैं कि क्या चाहते हो जीवन में? मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। जैसे आपसे मिल रहा हूँ, वैसे लाइव महादेव से मिलना चाहता हूँ। तो उनका नाम मेरे को बहुत प्यारा लगता है कि बाबा बुलाते हैं सब। तो मैंने अपना नाम टाइटल को ले लिया उनका, ऊपर भोले बाबा, नीचे चिरू बाबा। तो चिरू बाबा, मैं आपको चिरू बाबा ही बुलाऊँगा, क्योंकि वो जी, प्यार जी। से सब बुलाते हैं आपको। मुझे चिरंजीत से ज़्यादा अच्छा चिरू बाबा जी। बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके फ़ेसबुक के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया में आप काफ़ी एक्टिव मुझे दिखे और मुझे लगा कि आपको अब जो है वो लोगों से परिचित करवाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत काफ़ी समय से मैं आपको देख रहा हूँ, आपके प्रोफ़ाइल को फ़ॉलो करता हूँ। आप बहुत सारे विषयों पर जो है वो वीडियोज़ बनाते हैं, आप लिखते हैं जी। और समाज के कई सारी समस्या को आगे लाते हैं। और बहुत पहले मैं आपका एक वीडियो मुझे याद है आज भी, कि जो रोज़गार पंजीयन के लिए यहाँ पर भीड़ लगती थी और लोगों को कान के जाना पड़ता था, उसके लिए भी आवाज़ उठाए थे। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर आप आज तक आवाज़ उठा चुके हैं। तो कैसे आता है इतना साहस? क्योंकि आज के युवा में साहस की बहुत कमी है। कुछ बोलना भी चाहते हैं तो शायद उसको अपने मन के अंदर दबा लेते हैं, लिख नहीं पाते, डरते हैं। तो आपके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? साहस की सबसे बड़ी एक्चुअल
सारी चीज़ें हमें जो बनाती है इंसान को इंसान, वो होता है शिक्षा। और जैसे दादा आपको मालूम ही है, हम श्री श्री रामकृष्ण विद्यापीठ से पढ़े हुए हैं, आप खुद हैं। मैं खुद भी पढ़ा हुआ हूँ उसी जी, स्कूल से। और कहीं न कहीं हमारी शिक्षा जो होती है हमें निडर बनाती है, निस्वार्थ बनाती है, हमें प्रेममय बनाती है। हमारी शिक्षा ही हमें एक वास्तविक मानव बनाती है। और हम बचपन में जैसे छोटे थे, आप मेरे से 2 या 3 साल सीनियर रहे हैं। आप लोग आते थे, हम लोगों को सिखाते थे, है ना? जब हम बड़े हुए आपकी भाषण सुने हम अगर परेड में जाते थे मैदान में आपको कमांडिंग करते देखा, है ना? हमने कई बार दादा आपको याद होगा कि हमने कई सारे बार फर्स्ट प्राइज़ भी लिए हैं। आप लीडर हम लोग पीछे मार्च पास्ट कर रहे हैं, है ना दादा? तो वो सारी चीज़ें ना आप लोगों को देख के आती है। शिक्षा लेके स्कूल से किसने क्या लिया मुझे नहीं मालूम। सर ने क्या सिखाया, सीनियर ने क्या सिखाया मुझे नहीं मालूम। तुमने कितना ग्रहण किया, यह मैटर करता है। तो जो स्कूल है हमारा, जैसे यूथ आइकॉन अगर अब हम देखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी हैं, वहाँ से हम लोगों को तो प्रेरणा मिलती ही है। फिर वो तो बोलते हैं हमेशा कि निडर बनो, बचपन में हम कहानी भी सुने हैं कि वो वानर आ जाते हैं, बंदर को भगाता है ना? डरते पहले भग जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे शिक्षा के माध्यम से हमारे भीतर आती है। जब हम बड़े हुए तो समस्या तो हर जगह है। हम चारों ओर देखेंगे समस्या ही समस्या है, समाधान कहीं नहीं दिखता। लेकिन स्वामी विवेकानंद हमेशा समाधान की बात करते हैं। आप जब वीडियो बनाते हो आप बहुत सारे समाधान लाते हो। अगर नहीं हो पाता है समाज से नहीं होता पॉलिटिक्स से, आप खुद से भी कलेक्ट करके भी आप करते हो समाधान। तो ये जो चीज़ है ये कहाँ से आती है? शिक्षा भीतर से आती है ना दादा। वो हमारे संस्कार से आती है। हमने जो सीखा है, हमने जो देखा है, हमने जो पढ़ा है, वो सारी चीज़ें हमारे भीतर दिखनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप में ये सारी चीज़ें नहीं दिखती, फिर आपकी पढ़ाई किस काम की? अगर आप पढ़ लिख के भी वही कर रहे हो जो एक अनपढ़ कर रहे हैं, तो क्या अर्थ रह जाता है? तो परंतु के युवा को देखता हूँ मैं अक्सर डरे जी, हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। किसी भी खासकर मैं जब एज़ ए रिपोर्टर मैं जब रिपोर्टिंग करने के लिए जाता हूँ तो कोई भी सवाल पूछता हूँ तो मुझे लगता है कि वो डरे सहमे होते हैं और वो कैमरे के सामने आने से डरते भी हैं और किसी भी विषय पर वो बोलने से कतराते हैं। उनको शायद ये लगता है कि शायद हम अगर इस विषय पे बोल देंगे तो वो अगले वाला इंसान हम पर कोई एक्शन ले लेगा या फिर हमारे माता-पिता हमको हमारे ऊपर एक्शन ले लेंगे या कुछ डाँटेंगे, फटकारेंगे। तो ये एक डर जो है वो युवा में है, जबकि युवाओं से ही समाज बदलता है। तो हमारे परलकोट के युवाओं की सोच पर आप क्या कहते हैं? तो सबसे पहले अगर युवा है और खुद को युवा मानते हैं और अगर देश के बारे में आप देश प्रेमी हैं, देश के बारे में सोचते हैं, हमारे समाज के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले जो कहते हैं कि आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और आत्मविश्वास के लिए दादा अगर साहस जानना है तो वो आत्म से ही आता है साहस। साहस साहस जो गुण होता है वो आत्मगुण है। अगर आप आत्म की शिक्षा नहीं लेते हो, तब जो आत्म है मतलब स्वयं, मानवता की शिक्षा अगर नहीं है, तो फिर आप हमेशा कमज़ोर ही फ़ील करेंगे। आप हमेशा साहस निडर कैसे हो पाएँगे? हमेशा हम भय में ही वातावरण में जिएँगे। यानी खुद को जानना बहुत ज़रूरी है जी, और अगर यहाँ के युवा तो फिर खुद को क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है वो ए फॉर एपल, बी फॉर बाल है। उस शिक्षा व्यवस्था में क्या करेंगे बच्चे? यानी उनमें जो है वो शिक्षा का बिल्कुल। जो इंसानियत बनाने का जो शिक्षा है, जी, इंसान शिक्षा बनने का जी, शिक्षा है, मानवता वो का हमारे शिक्षा कहाँ है? जो नहीं स्वामी विवेकानंद जिस बारे में बात करता है, रवीन्द्रनाथ टैगोर जिस बोलता है, हृदय की शिक्षा अगर नहीं होती है, तो उस शिक्षा को मैं शिक्षा नहीं मानता हूँ। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने मस्त कहा है, हृदय की शिक्षा क्या जानते हैं बच्चे? वो क्या समझते हैं 10वीं 12वीं के बच्चे अगर है, तो किसी लड़की से या किसी लड़के से प्रेम कर लिए है, धोखा दे दिया, वो क्या कर रहे हैं सुसाइड कर ले, कॉमन है आजकल, है ना? तो अगर उसको हृदय की शिक्षा होती, कि हृदय क्या है, ये कैसा भाव उत्पन्न करता है, किसी को देख के मेरा दिल क्यों धड़कता है, क्या ये वास्तविक प्रेम है? अगर उसकी शिक्षा है उसको, तो जानेगा, मुस्कुराएगा। मुझे तो मालूम है ये प्रेम है नहीं। तो जब आपने खुद को जाना तो सीख रहा हूँ दादा, मैं छात्र हूँ आप सीख आध्यात्म रहे की। हो जी, मतलब आध्यात्मिक सीख रहे हो और सीख जब रहा हूँ। आप खुद को जान रहे हो तो अब आप लोगों के लिए, लोगों के हक के लिए आप आवाज़ उठा रहे हो। तो आप जब सब पोस्ट करते हो बहुत सारे मुद्दों पर, तो क्या धमकी-वमकी नहीं आती आपको? धमकी-वमकी क्या बोलूँ दादा, वो बहुत सारा वाक्य सुनाना पड़ेगा, ऐसे तो वाक्य बहुत सारे होते हैं, आपको भी बिल्कुल, मालूम होगा। बिल्कुल सुना सकते जी, आप तो पत्रकार फ़ील्ड से हैं, हालाँकि हर पत्रकार को नहीं आता मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोगों के बारे में हमारे पास भी खबरें आती है कि इस पत्रकार को धमकाया गया, ऐसा-ऐसा हुआ है, जो कि नहीं होना है ना? हम अगर इंडेक्स देखेंगे पत्रकारिता का तो 142वाँ 48वाँ भारत पोज़ीशन रखता है। हम मुकेश भाई को देखेंगे अपने संभाग की, उनका क्या स्थिति होगी? अगर कोई निडर होके सामने जा भी रहा है, क्या ही
हम अचीव करेंगे। ऐसे पत्रकार को सेप्टिक टैंक जी, में दफना दिया जाता दफना दिया जाता है और मैं तो पत्रकारिता इसलिए मैं पत्रकारिता में कभी आना ही नहीं चाह रहा हूँ। खुलेआम आऊँगा तो फिर कोई गोली मार देगा, कोई सेप्टिक में डाल देगा, तो तो धमकी तो अब तक आती ही कितने है। बार धमकी मिला है आपको? अब वो तक तो आते रहता है दोस्त मिले बहुत हैं? सारा। सड़क पे कोई खड़े कर दिया, "रोक, रोक, रोक, गाड़ी लेके जा रहा हूँ।" क्या हो गया? ज़्यादा ही उचक रहा है तू आजकल। क्या सुन रहा हूँ तेरे बारे में? क्यों बोल रहा है? क्या कुचली है तेरे को? तो बहुत सारी आती रहती है। अब मैं सबका नाम एक्सपोज़ करूँगा फिर टारगेट में आ जाऊँगा, फिर इश्यूज़ बनेंगे, फिर परिवार को भी अलग से प्रेशराइज़ किया जाता है, घर तक पहुँच जाते हैं लोग, आपका बेटा ऐसा-ऐसा कर रहा है, पढ़ा-लिखा के कोई काम तो करता नहीं है, बस उँगली करते रहता है। यानी आप समाज के मुद्दों को सामने लाओगे, समाज की समस्याओं को सामने लाओगे, लोगों के समस्याओं को सामने लाओगे, तो बोलेंगे खुजली बहुत जी। है। और रोका भी जाता है, धमकाया भी जाता है, डराया भी जाता है और यहाँ तक बात नहीं रुकती, बात घर तक भी पहुँचती है। नहीं दादा, माँ-बाप को भी यहाँ डराया तक भी नहीं, माँ-बाप तो ठीक है, चलो ठीक है। थाने तक भी पहुँच जाती है, एफआईआर शिकायत तक भी होती है, 1.5 साल की पेशी भी होती है, मानहानि तक भी हो सकता है। तो सोच तो सकते हैं रिस्क तो है। युवा युवा बोले तो कहाँ बोले और अगर बोले तो उन पर क्या एक्शन होता है। पर साहस करते हो आप, बहुत साहस करते हो, लिखते हो, अभी तो इसको यही समस्या का पॉइंट रखते समाधान हैं। क्यों नहीं मिल पा रहा है? इतने सारे लीडर्स है बरलपुर में, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जी, बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं। क्योंकि जी, यहाँ का जी। अगर हम एजुकेशन देखते हैं तो काफ़ी पढ़े-लिखे लोग हैं, हमेशा छत्तीसगढ़ से टॉपर भी यहाँ भी बनते हैं। तो वो समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? टॉपर्स से याद आई दादा, यहाँ का अब 12th तक ही टॉपर्स देखोगे, उसके बाद जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, कितने को टॉप करते देखा है आपने? बहुत कम। जो है ही नहीं, सक्सेसफुल बन 0% पाए या हैं, वो बहुत 1% होगा सक्सेस परसेंट, परसेंट तो ला लेंगे दादा यहाँ। अब परसेंट कैसे लाते हैं, अब वो अगर भीतर की खबर है तो हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना? प्रॉपर हम लोग जब पढ़ते थे कितना मेहनत होता था फर्स्ट डिवीज़न लाने में। आजकल के बच्चे इज़िली 90 क्रॉस कर रहे हैं, जबकि उस बच्चे को छोटा-सा सवाल पूछो समझ नहीं पाता है कि सवाल क्या है? जवाब तो देना बात की बात है। अब कभी आध्यात्मिक भी है और इस उम्र में आध्यात्मिक हो जाना और उस पर बात करना, समझना, ये कहाँ से आया आपको? ये एक्चुअल शिक्षा है, हालाँकि हम अपने माता-पिता को देखते हैं कि पूजा-पाठ बहुत करते हैं। और आपको थोड़ा और डीप की बात बताऊँ कि जो सत्यानंद आश्रम है पड़ोस में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, आधा किलोमीटर रेंज में है। बचपन से वही पले-बड़े हैं, देखता हूँ लोग आते हैं, पूजा-पाठ करते हैं। मैं समझता था कि क्यों पूजा-पाठ करते हैं? सत्यानंद है कौन? सत्यानंद क्या है? सत्य सरलता बोलते हैं, सत्य सरलता प्रेम पवित्र क्या है क्या? तो मेरे को सत्य को जानना था है क्या? तो मैंने थोड़ा-थोड़ा सीखना चालू किया, मैंने बोले मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि महाकाल का भक्त हूँ। अब उनको ढूँढा मंदिर-मंदिर, मस्जिद-मस्जिद मेरे को कहीं नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने शिक्षा आरंभ की, फिर उन्होंने कहा कि मैं तेरे भीतर बैठा हूँ, खुद को जान। खुद को अगर जान लिए तो जी। इंसान अध्यात्म की ओर जी, बढ़ सकता है। जी। तो अभी युवाओं को क्या चाहिए? मतलब युवा को क्या करना चाहिए कि समाज बदले? समाज तो बदले ना बदले वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो हालाँकि पहली ज़िम्मेदारी हमारी हम खुद बदले या नहीं बदले। अगर मैंने शिक्षा ली है और मैं खुद को बदल लिया हूँ, तो फिर धीरे-धीरे वो चेंजेज़ आस-पास आते रहेंगे। जो जैसे महापुरुष आते हैं, जो उनकी जो शिक्षा रहती है वो अपने शिष्यों में बाँटते हैं, धीरे-धीरे वो परिवर्तन आता है। लेकिन अभी का जो जनरेशन है वो शिक्षा का अभाव है, केवल कर्मकांड रह गया है। तो परंपरा क्षेत्र की केवल सड़कों की बात करूँ, जी, एजुकेशन की बात करूँ जी, और स्वास्थ्य की बात करूँ, जी। तो हालात तो लोग मैं नहीं देखता कभी कि लोगों में जागरूकता है। मैं कभी इस जी, चीज़ को जी। नहीं देखता कि आप अगर 32 नंबर रोड की बात करें, जो मोहब्बत समाया को जाती है, वहाँ कई सारे गाँव को जोड़ती है। पर मैं आज तक कभी नहीं देखा कि गाँव के लोग इकट्ठा होकर कुछ अपनी माँग को रख रहे हैं नेताओं के सामने या फिर अधिकारियों के सामने और ना ही उस रोड को सड़क को बनाने के लिए कुछ अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं। पढ़ दे रहे हैं। और मैं अस्पताल की भी स्थिति वही देखता हूँ, जी। डॉक्टर्स नहीं है या फिर स्टाफ नहीं है, कभी मेडिसिन नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग शांत। तो यहाँ के लोग शांत क्यों हैं? कुछ करते क्यों नहीं? आगे आते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? और जब वो नेता पहुँचता है, जो नेता को इन लोग चुनते हैं, जो नेता को इन लोग चुन के सत्ता के सिंहासन में बिठा देते हैं, वो नेता जब यहाँ आता है तो उसके पैर में पसर जाता है। जी। भैया जिंदाबाद के नारे भी लगा किस बात का जिम्मेदार? अगर उनको कोई सुविधा मिल ही नहीं रहा है, ना सड़क, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, किस बात का जिम्मेदार? हुँ, बहुत सही है। तो इस पे दादा जैसे आपने बोला कि लोग जागरूक नहीं हैं। अध्यात्म की पहली शर्त होती है सचेतन होना।
अगर आप समाज के या आसपास के किसी भी मुद्दे को आप उठा रहे हो, दैट मीन्स आप सचेतन हो रहे हो। ये आपकी पहचान होती है कि आप सचेतन हो रहे हो, चीज़ों को देख पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो और उसमें चाहे छोटा-छोटा सुधार भी कर पा रहे हो। ये सचेतन होना है। आध्यात्म कोई अलग से नहीं है, पूजा-पाठ, देवी, हमारे पुरुष भाई ये सब नहीं है। हम अगर एक मानव बने कि नहीं, हम हमारे आस-पास साफ-सफाई रख पाए कि नहीं और जो हर एक चीज़ हम देखते हैं हमारे चारों ओर सारी चीज़ें जो भी डिसाइड होती है, वो सारी पॉलिटिक्स से डिसाइड होती है। और पॉलिटिक्स करंट सिचुएशन में दादा मैं किसी भी मुद्दे पे बात करने के सक्षम नहीं हूँ अभी करंट में। पार्टिकल क्योंकि बहुत पार्टी में सारी चीज़ों का जी। प्रेशर आता है। जी, जी, जी। और वाक़ई एक युवा जो साधारण युवा है उसके लिए प्रेशर झेलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अ, जो नेता है वो सच सुनने को राज़ी नहीं है। अगर उनको वास्तविकता का आईना दिखाओ तो जनप्रतिनिधि आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, आपको बीच रास्ते में रोक कर आपको डराएँगे, धमकाएँगे, आप पर हो सकता है एफआईआर हो जाए या फिर आपको जेल जाना पड़े या फिर आपके घर तक पहुँच जाए, अपने माँ-बाप को भी धमका देता है। अब युवा जो है वो सच बोल नहीं सकता। ख़ैर हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन किस बात पे स्वतंत्र है, मेरे को अभी तक जो है वो समझ में नहीं आता है। अ, चिरू बाबा जी और एक चीज़, सोशल मीडिया का उपयोग कैसे कर सकते हैं युवा आज के लिए? सोशल मीडिया का यूज़ दादा बहुत सारे कंटेंट है अभी जैसे छोटे-छोटे मुद्दे जो वास्तविक है ना जिसमें आग है, वो मुद्दे को उठाना चाहिए। जैसे हम सड़कें हैं जो अगर खराब है, अगर हम शॉर्ट्स में रील्स में डांस भी कर रहे हो, खराब जगह पे जाके डांस करते हैं। 2 चीज़ बनेगा। एक पॉपुलैरिटी बनेगी और एक क्या बनेगा कि सोशल में देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा जगह भी है बस्तर संभाग में, जो आज भी ऐसी स्थिति है। सोशल अब मीडिया का उपयोग करके बहुत कुछ जी, बदला जा चेंजेस सकता है। जी, अभी जो है हमारा आवाज़ किसी तक पहुँचाने का सबसे आसान और सुगम ज़रिया अगर कुछ है सोशल मीडिया है। हम अगर बहुत दूर गाँव में भी रहते हैं, वहाँ से भी हम वीडियो रिलीज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप शहरों में अभी इंटरनेट थोड़ा बहुत है, उसमें भी थोड़ा बहुत काम चल जाता है। तो अगर आप कोई भी कंटेंट बना रहे हैं, अगर सोशल इश्यूज़ के साथ बना रहे हैं, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरे हिसाब से। तो यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए मैसेज थोड़ा मैं सोच लेता हूँ, हाँ, क्योंकि हाँ। गंभीर सवाल है। यूथ जो है हमारी समाज का दर्पण होता है। हमारे आस-पास जो यूथ को हम देख पा रहे हैं प्रतिदिन, तो दर्पण ज़्यादा सच नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़े मैले हो गए हैं जी, या जी। मतलब 90% मैले हो जी, गए जी, हैं। तो उस पे तो थोड़ा मेरे को सोचना ही पड़ेगा, मैं थोड़ा इस विषय में सोच लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि यूथ यूथ को जागना बहुत हुँ, ज़रूरी है। यूथ सचेतन होना अगर ज़रूरी जागे, है। सचेतन हो, तो शायद कुछ बदले, जो स्थिति अभी है वो ना रहे, जी, थोड़े बहुत चेंजेस आए। जी। क्योंकि मैं जब यहाँ के कॉलेज को देखता हूँ, तो मैं बाकी बाहर के कॉलेज को भी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो अपनी बात को, अपनी माँग को और अपने अधिकार को नहीं जान रहे हैं। अब जब जानेंगे नहीं, तो आवाज़ कैसे उठाएँगे? और जब आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो कुछ मिलेगा भी नहीं। तो आवाज़ उठना बहुत ज़रूरी है। तो फिर से सवाल वही आ जाता है, यूथ को क्या कहें? उसके लिए तो है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको शिक्षा लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मतलब कुछ प्रश्न जैसे हम स्कूल में बचपन से कॉलेज तक पढ़ते आ रहे हैं, तो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हमसे प्रश्न क्यों पूछा गया? मैं पढ़ लिया है ना, मेरे को पास करा दो भाई, मैं किताब पूरा पढ़ लिया है, सवाल क्यों पूछ रहे हो आप लोग? तो सवाल करना सीखना चाहिए। मतलब प्रश्न से हमको ये सीख मिलती है कि हमें भी प्रश्न करना आना चाहिए। हाँ, और वो प्रश्न सबसे पहले खुद से आना चाहिए कि मैं अगर यहाँ हूँ, तो क्यों हूँ? अगर मैं जन्म लिया हूँ मानव धरा पे और मनुष्य बन के लिया हूँ, तो मैंने मनुष्य क्यों बना? मैं तो कुछ भी बन सकता था ना और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे को किस लिए पैदा किया है? मैं तो बोला नहीं था कि मेरे को पैदा करो, है ना? तो ये सारी चीज़ें पहले प्रश्न आना चाहिए। प्रश्न जैसे आएगा युवा के मन में कि हमारा जन्म क्यों हुआ है? हम यहाँ पे क्यों हैं? और यहाँ पे कर क्या रहे हैं? क्या हम साधारण जीवन जैसे आते हैं भेड़, बकरी, पशु वैसे आएँगे, खाएँगे, पेट भरेंगे और निकल लेंगे? या हम आएँगे, साफ-सुथरा करेंगे, हमारे समाज को मानव के जैसा बनाएँगे और हम खुद भी मानव बनेंगे? धर्म क्या है आपके? धर्म जो धारण करते हैं जैसे मैंने क्या एक छात्र हूँ मैं, है ना? मैंने क्या धारण किया? पढ़ाई, मेरा धर्म पढ़ाई है। मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैंने किसको धारण किया? समाज की निष्पक्ष खबरों को, है ना? जो अव्यवस्था है उसको निष्पक्ष बोलना ये मेरा धर्म। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने क्या किया? चिकित्सा, मैं निष्पक्ष होके लोगों की सेवा करूँगा, है ना? उपचार करूँगा। मेरा धर्म क्या है? चिकित्सा करना, सुधार करना, ये मैंने धारण किया है ना?
सवाल ये आता है तुमको किसने धारण, तुमको जो धारण किया वही धर्म। तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोल रहे हो, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, वो संप्रदाय है, वो धर्म है ही। सनातन अगर बात करेंगे हम, तो सनातन केवल शाश्वत है, एक है जिसने हम सबको धारण करके रखा यानी जो हम धारण करते हैं उसके प्रति अपनी ईमानदारी रखना ही, उस काम के प्रति ईमानदारी रखना। है। नहीं नहीं, अगर आप वो, हाँ एक्चुअल आप सही बोले हो, वो चीज है, उसने आपने धारण किया है, वो आपका धर्म है, लेकिन आपको जिसने धारण किया वो वास्तविक वास्तविक। जी। अगर मैं जीवित हूँ तो मेरे को कौन पकड़ के रखा है कि मैं जीवित हूँ, जैसे वो छोड़ दिया शरीर तो यही रह रहा है, वो धर्म। तो आपको आध्यात्म की और जब झुकाव है आपका, तो आगे जी भविष्य में आध्यात्म को लेकर क्या कुछ स्टडीज करने का विचार है आपका? जी, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मास्टर डिग्री कर रहा हूँ, मैं नेट सेट की भी तैयारी कर रहा हूँ, और मेरे को आगे फ्यूचर में पीएचडी भी करना है, सोचा हूँ। और अगर नहीं भी होता है तो एक स्पिरिचुअल खुद में, अगर आप खुद, जैसे स्वामी विवेकानंद क्या कहता है कि भारत में हर व्यक्ति का खुद का धर्म होना चाहिए, तुम इसको मत मानो उसको मत मानो, मेरा अपना धर्म होगा, सबका एक खुद अपना होना चाहिए, जो मानवता का धर्म हो, जो हिंदू मुस्लिम से परे हो, जो मानव को काले गोरे उच्च नीच धर्म जाति में ना बांटे, वो धर्म होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे आपको और बुलाएंगे, जी मुलाकातें और होती रहेंगी चिरू बाबा से यानी चिरंजीत जी से। और काफी अच्छे सुलझे हुए युवा है, समाज के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और आवाज उठाना सीख रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, साथ में समाज को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने को समझिए, खुद से खुद को सवाल कीजिए कि हम हैं तो क्यों है, और साथ में सवाल करना ये भी सीखिए, सरकार से हो, चाहे वो समाज से हो, चाहे वो लोगों से हो, चाहे वो सिस्टम से हो, सवाल करना सीखिए। तो ऐसे ही युवाओं को बुलाते रहेंगे, उनके बातों को जानते रहेंगे, और हर युवा जो आम है वो यहाँ आके हमारे लिए खास होगा, और इन सब की बात आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। इसी आशा के साथ छत्तीसगढ़ वॉइस ग्रुप की ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दादा, आप सभी को भी धन्यवाद।